जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज कक्षा 10वीं का लास्ट पेपर था साइंस का, और पेपर तो इजी है बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने बच्चों को अच्छे तरीके से परेशान करके रख दिया। तो कैसा था क्वेश्चन और किस प्रकार से रहे हैं बाकी क्वेश्चंस, देखिए। सबसे पहले रिक्त स्थान दिए हैं। पहला दिया है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, नामक यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो कौन से यंत्र के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, तो यह है वोल्टामीटर, है ना। इसके बाद है प्रकाश के अवयवी वर्णों की में विभाजन को कहते हैं वर्ण विच्छेदन कहते हैं। बहुत ईजी है। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है, तो समतल दर्पण है ना। इसके बाद डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का क्या कहलाता है, तो वो जीन कहलाता है ना। और रिक्त स्थान में अलैंगिक जनन मुकुलन होता है, तो यह आएगा हाइड्रा में, है ना। इसके बाद दिया है रिक्त स्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन्स का स्त्राव होता है, तो ये कौन सी ग्रंथि आएगी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है किस ग्रंथि द्वारा हार्मोन्स का स्त्राव होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, है ना। इसके बाद आपका दिया है सत्यासत्य दिया है हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो ये सत्य है। दूसरा दिया है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, तो असत्य है। इसके बाद प्रतिरोध का सही मात्रा ओम है, तो ये सत्य है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो यह सत्य है। इसके बाद विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो यह आपका सत्य है। छठा क्वेश्चन आपका दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, एज इट इज इंग्लिश के टिक कर दिए हैं आपके। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है। पहला दिया है ऑक्सीजन हीन रक्त किस में आता है, तो ये आपका आएगा धमनी में, है ना। इसका दूसरा दिया है वी ऑक्सीजनित रक्त किस में आता है, तो ये आएगा शिरा में। इसके बाद है द्विलिंगी पुष्प, तो ये आपका आएगा गुड़हल में ना। इसके बाद दिया है एक लिंगी पुष्प कौन सा है, तो ये आपका आएगा पपीता। इसके बाद है संतरा क्या है, तो इसका आएगा, इसके बाद संतरे वाले में 5th में आपका आएगा साइट्रिक अम्ल, है ना। इसके बाद चींटी के डंक वाले में आपका आएगा मेथेनोइक अम्ल। ये देखिए एसिडीज आपका दे रखा है, जैसे पहले में यहाँ पर आपका क्या आएगा, दूसरे में वेन, तीसरे में आपका हाइबिकस। इस तरीके से आपकी जोड़ी इंग्लिश में इन्हें टिक कर दी है ना। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। इसके बाद है कौन सी एक धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती, तो ये आएगी गोल्ड। AU और AG दोनों है कम क्रियाशील धातु इसमें जो आती है ना। मिश्रित धातु क्या है, तो ये डेफिनेशन पूरी लिखना पड़ेगी आपको। दो धातुओं या दो आधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, है ना। इसके बाद हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, तो अग्र मस्तिष्क आएगा। इसके बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथ यानी सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, तो रासायनिक प्रक्रिया आएगी, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद विद्युत शक्ति का व्यापक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा। ठीक है। इसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो ये आपकी अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना चाहिए, तो इसका पीएच मान आएगा आपका 1, है ना। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो Al2O3 आएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, तो ये उपरोक्त तो सभी के लिए आएगा। पांचवा दिया है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिनियां। इसके बाद है छठा क्वेश्चन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन की जा सकती है, तो यह आएगा पाक्ष्मी पेशियों के द्वारा। ठीक है, ये इंग्लिश में इट टिक कर दिए। पहला आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 1, इसके बाद Al2O3 ऑल ऑफ एबोव। इसके बाद आएगा वॉस डिफेंडर्स। इसके बाद दे रखा है आपका सिलेरी मसल्स, है ना। बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओवरऑल पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। यदि आपने अच्छे से फोकस होकर तैयारी करी है तो निश्चित ही आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक के जो एग्ज़ाम में आपने सारे पेपर दिए हैं, पेपर अच्छे गए होंगे। और अब आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, तो जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसके अनुसार आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल लास्ट वीक में किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। तब तक आराम से आप धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करने के लिए चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है, तो जो आपके आने वाले भविष्य में जो भी आप सब्जेक्ट लें उसको अच्छा सोच समझ कर मिले, जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो
इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे फिर और कभी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।